एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुनोहो को दिखाया जाता है। कुनोहो जो रहती है वो बताती है कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। वो देखते हैं सीन शिफ्ट होने के बाद कि वही जो ट्विन सेकेराई है वो कुनोहो को भगा रही होती है। तभी कुनोहो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। डर के मारे वो चिल्ला देती है। चिल्लाने के कारण वो सेकेराइज़ ओवर पावर होकर यहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो अकेले बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर जो हारुका है वो आता है और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। उसकी काइंडनेस देख के जो कुनोहो है वो पिघल जाती है। हारुका जाने वाला रहता है, तब जो कुनोहो है उसे रोकती है और बोलती है कि तुम ही हो मेरे आशिका भी। और इसी के साथ दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि थिक नो मिकाज़े है ना, उनकी कहानी सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित होती है और बोलती है कि ये काफी प्यारी कहानी थी, ये तो एक रोमांटिक लव स्टोरी की तरह है, बहुत मजेदार कहानी थी। तभी हम सीन शिफ्ट होकर देखते हैं कि जो मिनातो है वो वही अपने दोस्त सीओ के पास जाता है और वहां पर बताता है सीओ को ये सब बातें। तब सीओ बोलता है कि तो तुम्हें यहाँ से निकलना है, यानी इन दोनों लड़कों को निकलना है। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह क्यों यहाँ पर आए हो, ऐसा चिल्लाकर सीओ बोलता है। तभी मिनातो बताता है कि मुझे माफ करना, लेकिन उन दोनों लड़कों को मदद की जरूरत है, क्या तुम ये कर पाओगे। तो वो बोलता है कि मैं ये कर तो पाऊंगा, लेकिन मुझे मूड नहीं कर रहा है। तभी मिनातो इसकी बातें सुनकर मकान मालकिन को कॉल दे देता है। मकान मालकिन की बातें और सबको सुनकर वो डर जाता है और उसकी मदद करने के लिए एग्री करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मासू को, जो कि बातें कर रही होती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हम निकल तो सकते हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि सेकेराई मारी जाए या फिर जो उनका आशिका भी है वो मारा जा सकता है। ये सब चीजों को सुनकर जो सुकीमी है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है और मन मन में सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी वहां पर मकान मालकिन आती है और उससे पूछती है कि सुकीमी क्या हुआ है। तभी सुकीमी बताती है कि ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है। तो जो मकान मालकिन बोलती है कि इसमें गलत वाली क्या बात है, वो तो बस यहाँ से निकलना चाहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। तब वो बताती है सुकीमी की एक सेकेराई की जिंदगी लड़ने से ही होती है, अगर वो लड़ाई के मैदान को छोड़कर चली जाएगी तो ये अपमान की बातें होती है। तब जो मकान मालकिन है वो बोलती है हो सकता है वो दोनों निकल के अपनी जिंदगी साथ बिताए, एक सेकेराई की जिंदगी ये भी तो होती है ना। तब जो सुकीमी होती है वो शर्मा कर बोलती है कि शायद आप सही हो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ। तो वो बोलती है मकान मालकिन कि मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि 95 नंबर वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरपोक है। अगर उसे लड़ने का हुआ तो वो लड़ेगी। और सुकीमी भी उसकी हाँ में हाँ भरती है। मकान मालकिन बोलती है कि तुम भी तो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहती हो ना, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तभी सुकीमी बताती है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर सबको हरा दूंगी और उसके बाद में मिनातो के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी। तो जो मकान मालकिन है उसकी बातें सुनकर बोलती है कि चिंता मत करो, ताकतवर बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ कैसा रहा। तो वो बोलती है लेकिन कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीओ अपना प्लान बताता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो यहाँ के 4 एरिया है जो कि अभी कमजोर है, वहां पर ज्यादा तैनात नहीं है सोल्जर्स। लेकिन एक दिक्कत है, अभी हाल ही में एक ऐसा सेकेराई आ चुकी है जो कि बिना मतलब के कोई भी आशिकाबी को लॉकडाउन करके उसकी पावर छीन के उन्हें जान से मार देती है। वो लोग मुझे पक्का पता है कि कमजोर वाले एरिया में रहेंगे ताकि वहां से निकलने ना दिया जाए लोगों को, और यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरी तरफ हमें उजुमे दिखाई जाती है जो कि अपने आशिकाबी से मिलकर बाहर जा रही होती है, वो जूस ले रही होती है। तभी उसका जो एक आदमी रहता है चश्मे वाला, वो बोलता है कि तुमने एक चांस मिस कर दिया है, ये तुमने काफी बड़ी गलती की है। तो जो उजुमे रहती है बोलती है मेरा ध्यान फिसल गया था और रुकावट आ गई थी। तो जो वो चश्मे वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम्हें और चांसेस नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हिगा के हाथों में ही तुम्हारी आशिकाबी की जिंदगी है। तो तुम बताओ तुम किसको चुनना पसंद करोगी। और वो यहाँ से कह के ये निकल जाता है। दूसरी तरफ उजुमु की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो सीओ है वो सारे प्लान बताता है कि देखो हमें रिवर साइड के एरिया से जाना है, वहां पर तैनाती और कैमराज नहीं लगे हुए रहते हैं जिसके कारण सैनिक हमें पकड़ नहीं पाएंगे, और साथ ही में हमें सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि हमें ये सब काम रात को करना है। दूसरी तरफ हमें सुकीमी और मकान मालकिन के बीच प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जो मकान मालकिन रहती है वो सुकीमी को ओवर पावर करती है और बोलती है कि हमेशा मन और कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना है, जिसके कारण कंसंट्रेशन खोना नहीं है, अगर तुम वो खोगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीओ को हम दोबारा देखते हैं। वो बोलता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें एक बड़ा पड़ाव को खत्म करना होगा या उनसे बच के निकलना होगा। तब जो मिनातो है वो बोलता है कि आखिर वो बड़ा प्लान यानी वो बड़े चुनौती क्या होंगे। तो सीओ बताता है डिसिप्लिनरी यूनिट, जिसमें 3 सेकेराई है और तीनों सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मैं उनके नाम बताता हूँ। वो बताता है कि 3 लोग हैं, जिसमें से ब्लू सेकेराई, रेड सेकेराई और लास्ट सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लैक सेकेराई है। ये तीनों से अगर हम बच पाए तभी जाके हमारा निकलना संभव होगा, नहीं तो फिर हमें मौत से सामना करना पड़ेगा।
ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो सीओ की दोगो सेकराई है वो बोलती है कुनोहो को कि क्या कुनोहो, तुम इतनी कमजोर हो कि तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकती हो, तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए जाके तुम रह सको, आखिर तुम कितनी कमजोर हो। ये बातें सुनकर कुनोहो का मनोबल टूटने ही वाला रहता है। तभी जो उसका हारुका है उसके गाल खींच के कहता है कि ओए सुनो, तुम मेरी लड़की हो तो रोना बंद करो, समझे क्या, हम यहाँ से साथ में रहेंगे, बस मेरे साथ रहना। तब वो चुप हो जाती है और बोलती है ओके। ये बातें सुनकर जो और देखकर जो काज़ेहाना यानी ठीक मॉमी है वो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि सेकिराई ये भी काफी प्यार में है, मुझे लगता है प्यार के बंधन से उन दोनों की शक्ति काफी अटूट होगी। तभी सीओ बोलता है कि बाय द वे काज़ेहाना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो काज़ेहाना बताती है कि मैं तो बस यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आई हूँ। तभी जो मिनातो रहता है वो बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तब जो सीओ रहता है वो बताता है कि ऑल राइट, यहाँ से भागना काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो एमबीआई को मजा चखाते हैं और उन्हें नानी याद दिलाते हैं। तभी जो काज़ेहाना रहती है उसे बोलती है गुड लक किड मिनातो, तो मिनातो भी बोलता है ओके। तब जो काज़ेहाना है वो सीक्रेटली और मिस्टीरियस तरीके से स्माइल करती है और बोलती है मन मन में कि ये बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखता है जिससे मैं सालों से मिली थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें मासू को दिखाया जाता है जो कि हैक करके सारी चीज़ों का लोकेशन पता कर रही होती है। वो बताती है कि देखो यहाँ पर मैंने सैटेलाइट को हैक कर दिया है, हमारे पास कुछ समय रहेगा यहाँ से निकलने के लिए, तो हम इस प्लान को अब अंजाम दे सकते हैं। सब खुश होकर पार्टी करते हैं और मौज करते हैं और थिक मॉमी तो बियर के 10 घोंट पी लेती है। तभी जो हारुका है वो मिनातो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है क्या, तुम्हें भी पता होगा कि ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम भी अपने सारे सेक्रेटाइज को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। वो बोलता है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। और फिर वो धीरे धीरे करके सुकिमी के पास जाता है और बोलता है सुकिमी आखिर तुम हमारे प्लान में शामिल क्यों नहीं हो रही हो। तब सुकिमी बताती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग ये कर रहे हो कि नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना, मैं बहादुर की तरह लड़ूंगी। तो वो बोलता है लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो बोलती है सुकिमी कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उजुमे घर आ रही होती है। तभी वहां पर उसे काज़ेहाना दिखती है तो उजुमे पूछती है कि हल्ला क्यों हो रहा है। तो जो काज़ेहाना होती है वो बताती है फेयरवेल हो रहा है। तो जो काज़ेहाना वो ये भी बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो काम कर रही हो तुम, मुझे पता नहीं किसके लिए कर रही हो, लेकिन शायद वो पूरा नहीं होगा। तब जो उजुमे वो बोलती है कि देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, और वो फिर से पार्टी करने लगता है। एक तरफ सुकिमी अपने प्यार का इजहार करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग है, क्या तुम मुझे सच में चाहते हो, क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाओगे या नहीं, ये तुम पे है, ये तुम्हारी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वो दोनों करीब आ ही रहे होते हैं तभी मकान मालकिन उन्हें टोक देती है और वैसा करके सुकिमी भी शर्मा कर वहां से निकल लेती है। और एक तरफ मिनातो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ जो मकान मालकिन है वो दरवाजा खटखटाते हुए बाथरूम में बोलती है कि क्या कोई है। तब सुकिमी जवाब देती है कि मैं हूँ, मुझे बस थोड़ा सा नहाने दो, मैं बाहर आ जाऊंगी। और सुकिमी बोल रही होती है कि ये मैं क्या कर रही थी, मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनातो जब सुबह उठता है तो बहुत सारी बैडीज उसके बगल में सो रही होती है। तभी उसे फोन आता है उसकी बहन का और वो फोन उठाता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे बहुत समय से बात नहीं की थी, हालांकि बहुत सारी बातें जो मैं बताऊंगी, फिलहाल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, और हाँ नंबर 108 के बारे में भी मुझे तुम्हें बताना है, तो मैं आके तुम्हें बताऊंगी। और ऐसा कह के वो फोन काट देती है। मिनातो अपने सेक्राइज को देखकर सोचता है कि मैं इन्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ ताकि इनकी जिंदगियां बच जाए। दूसरी तरफ हम कगारी को देखते हैं जिसके छाती में दोबारा से दर्द उठना शुरू हो जाता है। तभी उसके बगल में मकान मालकिन आती है और गुड मॉर्निंग कहती है, जिसके कारण कगारी झटके से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। तो जो मकान मालकिन होती है वो बोलती है कि तुम्हें कल आना चाहिए था, कल काफ़ी मस्तियाँ हुई है। तो जो कगारी है वो बोलता है कि मैं अपनी जॉब में बिजी था। तो जो मकान मालकिन होती है वो बोलती है मैंने पता किया कल तुम अपने जॉब से बीच में बाहर हो गए थे। तो वो बताता है कि हाँ वो मेरी तबीयत सही नहीं थी। तब जो मकान मालकिन है वो बोलती है कि तुम्हें अपनी तबीयत और अपनी शरीर को लेकर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ही करके सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मिनातो का माल जो सुकिमी है वो प्रैक्टिस रज रज के कर रही होती है। दूसरी तरफ जो सुकिमी है वो शांत एक जगह पर बैठी हुई रहती है। तभी उसके पास कुसानो आती है। तभी सुकिमी बोलती है कि कुसानो तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे पास क्यों आई हो। तब जो कुसानो है वो बताती है कि तुम ही एकलौती ऐसी वाइफ नहीं हो मिनातो की, मैं भी हूँ, समझी क्या। और वो ऐसा कहकर निकल जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग निकलने की सारी तैयारी कर रहे होते हैं और निकल के बोलते हैं, मिनातो बोलता है कि चलो हम अपना मिशन शुरू करते हैं। मिशन तेताओ सिटी से बाहर निकलना है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है।